एक ऐसा राजा जिसकी कब्र 3000 साल तक छुपी रही और जब मिली तो साथ आई एक बदनाम श्राप की कहानी। एक बच्चा जो सिर्फ 9 साल का था जब उसे दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस सिविलाइजेशन का राजा बना दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तूतनखामुन की, जिसे किंग तूत भी कहते हैं, जो एक फिरौन था। जब हम इजिप्ट या फिरौन का नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक इमेज आती है, एक सोने से भरा हुआ महल, एक ताकतवर राजा जिसके पास देवताओं जैसी पावर थी। पर असल में फिरौन मिस्र यानी इजिप्ट के राजा होते थे। ये लोग सिर्फ अपना किंगडम नहीं चलाते थे, बल्कि इजिप्ट के लोग उन्हें देवता भी मानते थे। एंशिएंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी, जो लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उनके पास लिखने का तरीका था जिसे हम हायरोग्लिफ्स कहते हैं, पिरामिड्स बनाने की टेक्निक थी, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी और सबसे खास इनका बिलीफ था मौत के बाद की जिंदगी में। ये वही बिलीफ है जो बाद में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म जैसे अब्राहमिक रिलीजन का हिस्सा बना। इसीलिए जब किसी राजा की मौत होती थी तो उसे एक जिंदा इंसान की तरह दफनाया जाता था। उसके साथ सोना, खजाना, कपड़े और उसकी पर्सनल चीजें भी रखी जाती थीं, ताकि अगली लाइफ में, जिसे हम आफ्टर लाइफ कहते हैं, उससे किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। तूतनखामुन के पिता का नाम था एखनेतन, जो एक कंट्रोवर्शियल राजा थे जिन्होंने सारे पुराने बिलीफ सिस्टम को बदल के रख दिया। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं तूतनखामुन की माँ का नाम था नेफरतिती, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एखनेतन ने आमुन, ओसाइरिस जैसे पुराने देवता को छोड़कर सिर्फ एतन, सूर्य देवताओं को माना। ये मोनोथिज्म यानी एक ही गॉड में बिलीफ का पहला एग्जाम्पल था इजिप्ट में। इजिप्ट में अप्रोक्सीमेट 30 डायनेस्टी आई और फिर 1341 बीसीई में जन्म हुआ तूतनखामुन का, जो 18वीं डायनेस्टी का हिस्सा था। तूतनखामुन 1332 बीसीई में राजा बना और उसने अपने पिता के डिसीजंस वापस लिए और पुराने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को रिस्टोर किया। तूतनखामुन ने सिर्फ 10 साल तक राज किया और 1323 बीसीई में सिर्फ 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। कोई नहीं जानता कैसे। एज पर एक्सरे एंड सिटी स्कैन रिपोर्ट उसके सर पे इंजरी थी, पैर में भी फ्रैक्चर था, उसकी बॉडी पे चोट के निशान थे, यहाँ तक कि जेनेटिक डिसीज और मलेरिया के भी साइन मिलते हैं, जो कि बहुत मिस्टीरियस है, जो उसकी मौत को और भी सस्पिशियस बनाता है। ये एक्सीडेंट था या उसका मर्डर हुआ, कोई प्रूफ नहीं मिला, पर थ्योरीज तो बहुत हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, इजिप्ट में तो इतनी सारी डिस्कवरीज हुई, टॉम्ब मिले, पिरामिड्स एंड ममीज मिली, लेकिन किंग तूत ही इतना फेमस क्यों है? हॉवर्ड कार्टर, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, लेट 80s में इजिप्ट में एक्सकेवेशन कर रहे थे। कार्टर ने 15 साल तक सर्च किया और जब सब होप खत्म हो गई थी, तब 1922 में वैली ऑफ किंग्स में, जो लग्जर इजिप्ट में है, उन्हें एक छोटी सी सीढ़ी मिली रेत के नीचे। तब कार्टर ने 3000 साल पुराने राज को जगा दिया। कार्टर को मिला 3000 साल पुराना तूतनखामुन का मकबरा और तब उन्होंने उस मकबरे को देख के कहा, आई सी वंडरफुल थिंग्स। 1922 में जब उसका मकबरा खुला तब आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि ये था वर्ल्ड का मोस्ट इंटैक्ट रॉयल टॉम्ब, वो भी बिना किसी छेड़छाड़ के। तो अंदर क्या मिला? 3 गोल्डन कॉफिन लेयर्स के अंदर किंग तूत की ममी, 11 किलो का सॉलिड गोल्ड डेथ मास्क, 5398 आइटम्स जो किंग तूत के साथ दफनाए गए थे, शाही रथ, वेपन्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 130 से ज्यादा वॉकिंग स्टिक्स, क्योंकि शायद वो फिजिकली डिसेबल्ड था। यूनेस्को ने इसे दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में गिना है और इसी वजह से किंग तूत दुनिया का सबसे पॉपुलर फिरौन बन गया और ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी बन गई। बहुत सारे लोग, मोस्टली मुस्लिम और क्रिश्चियन, सोचते हैं कि किंग तूत वही फिरौन था जो प्रॉफिट मोसेस के ज़माने में था, जिसका जिक्र कुरान और बाइबल में भी किया गया है। लेकिन हिस्टोरिकल टाइमलाइंस के मुताबिक ये बात गलत है। हिस्टोरिकल डेटा के मुताबिक किंग तूत ने 1332 बीसीई से 1323 बीसीई तक हुकूमत की, जबकि हिस्टोरियंस कहते हैं कि हज़रत मूसा का वाक़या तकरीबन 1250 बीसीई के आसपास हुआ, जो रैमसेस सेकंड या उसके बेटा मिरनेप्ता के दौर का है, जो कि बहुत पावरफुल फिरौन थे। इसका मतलब ये है कि किंग तूत हजरत मूसा के दौर से कम 70 साल पहले का फिरौन था। तूतनखामुन की कब्र खुलने के कुछ ही हफ्तों में लॉर्ड कार्डुअन, जिन्होंने ये पूरे डिस्कवरी फंड किया था, मच्छर के काटने से उन्हें इन्फेक्शन हुआ और उनकी मौत हो गई। उसी दिन उनके घर की बिजली अचानक चली गई और उनका कुत्ता भी चीख चीख कर मर गया। अगले कुछ सालों में खोज के हिस्सा रहे 20 लोगों की भी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। किसी की हार्ट अटैक से, किसी की एक्सीडेंट से, एक की तो बालकनी से गिरने से, किसी की पॉइजनिंग से, हर मौत मिस्टीरियस थी। साइंटिस्ट कहते हैं कोई टॉक्सिक फंगस थी जिससे लोग मारे गए, कुछ लोग श्राप के डर से खुद ब खुद मर गए। बट सच क्या है, फंगल इन्फेक्शन, फियर या श्राप कोई नहीं जानता।
पर उस टॉम की डिस्कवरी के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया की अटेंशन खींच लिया। आज भी तूतन खामुन की मम्मी उसी टॉम में है जिसका नाम है KV62, जो सिचुएटेड है वैली ऑफ द किंग्स में, और उसका डेथ मास्क रखा गया है इजिप्शियन म्यूजियम में कायरो में। 2023 में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में उसका एक नया डिजिटल एग्जिबिट ओपन हुआ। हर साल लगभग 25 लाख लोग तूतन खामुन का मास्क देखने आते हैं। इजिप्ट की टूरिज्म इंडस्ट्री का 10% रेवेन्यू सिर्फ किंग तूत के नाम पर ही आता है। तूतन खामुन के मास्क का अगर आज ऑक्शन हो तो उसकी कीमत $2 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। एक राजा जिसे दुनिया ने एक छोटी सी कब्र में छुपा दिया था, आज उसका नाम हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का बिगेस्ट आइकन बन गया है। तूतन खामुन एक राजा था, एक राज था और शायद श्रापित भी। आपका क्या मानना है, क्या ये श्राप सच था या मीडिया का ड्रामा? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, और ऐसी ही अनसुनी स्टोरीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब लेट्स स्टोरीफाई।